हरे कृष्ण। आज की कथा ध्यान से सुनना। कार्तिक मास से रिलेटेड आज की कथा है। एक दिन द्वारिका में सत्यभामा माता, जो कृष्ण की पटरानी है, वो प्रभु से पूछ रही है कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया जो आज मैं आपकी पत्नी बनी हूं, अर्धांगिनी बनी हूं। तो भगवान कृष्ण ने एक प्रसंग कथा बताई कि सतयुग में हरिद्वार में गंगा तट पे एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी एक बेटी थी गुणवती। दोनों मेरे ही भक्त थे। सत्यभामा बहुत अच्छे से सेवा भजन पूजन करते। अब उस देव शर्मा नाम के ब्राह्मण ने अपनी बेटी गुणवती का विवाह अपने ही एक शिष्य से करवा दिया, जिसका नाम था चंद्र। एक दिन वो ब्राह्मण और उसका दामाद चंद्र दोनों मिलकर जंगल में, वन में गए कुछ टहनियां लकड़ियां काटने के लिए। यज्ञ करना था। ऐसे में एक राक्षस आया और उसने उन दोनों को मार दिया। अब गुणवती बहुत रोए, मेरा पति चला गया, मेरे पिता चले गए, मैं कैसे करूंगी। उस सदमे से बाहर नहीं आ रही थी। पर कुछ संतों की उस पर कृपा हुई। संतों ने उसको कार्तिक मास का रास्ता बताया। तो ये माता गुणवती जो एकादशी के व्रत तो करती, पर अब कार्तिक मास का भी व्रत अर्थात नाम सिमरन करने लगी, कीर्तन करने लगी। सुबह सूर्य उदय से पहले उठ गई, रोज भजन करती, स्मरण करती, संध्या के समय दीप दान करती, तुलसी सेवा करती, पूजन करती। पूरा कार्तिक मास उसका भक्तिमय था गुणवती जी का। और जब तक वो जीवित थी, हर वर्ष कार्तिक मास के नियम का पालन करती, कार्तिक मास का व्रत करती, भगवान का पूजन भजन सिमरन करती, सूर्य उदय से पहले उठ जाती और ठाकुर जी के चरणों में तुलसी पत्ते अर्पण करती। ऐसे करते करते गुणवती एक दिन बिल्कुल बूढ़ी हो गई और शरीर कमजोर हो गया। कार्तिक मास चल रहा था और शरीर कुछ अस्वस्थ था, बुखार था उसे, तबीयत सही नहीं थी। पर सुबह उठकर जब वो गंगा स्नान करने जा रही थी तो ठंडे जल में स्नान करके वो कांप उठी और गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। इतनी देर में मृत्यु से कुछ क्षण पहले उसे देखा एक विमान आया है और भगवान के पार्षद मुझे लेके जा रहे हैं। और सच में विमान आया और भगवान के पार्षद उसे लेके गए। किसको? गुणवती जी को। और उसका मोक्ष हुआ और वो भगवान धाम को प्राप्त हो गई कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से। भगवान कृष्ण ये कथा सत्यभामा देवी को बता रहे थे। देवी, वो जो देव शर्मा नाम का ब्राह्मण है ना, वो राजा सत्राजित है, जो इस वक्त तुम्हारे पिता हैं। और वो गुणवती ही तुम अब सत्यभामा हो। पिछले जन्म में तुम गुणवती थी, अब सत्यभामा हो। तुम्हारे पिता देव शर्मा नाम के जो ब्राह्मण थे, आज वो राजा सत्राजित बने हैं और अभी भी तुम्हारे पिता बने हैं। और पिछले जन्म में कार्तिक मास के नियम का पालन करने की वजह से मेरी तुम्हें प्राप्ति हुई, तुम्हें मेरी प्राप्ति हुई, मैं तुम्हें मिला। इसी तरह से मेरे माताओं, मेरे भाइयों, कल 7 तारीख से हम कार्तिक मास के नियम पालन करेंगे और हम भी करेंगे ताकि हमें भी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। इस कार्तिक मास से कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। इसमें एक एक माला हजारों मालाओं के फल के बराबर है। और इस महीने की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है। आप प्लीज इस दामोदर मास को महत्व देना। संध्या के समय दीप दान, और रोज हम आपको कुछ न कुछ होमवर्क देंगे। कल आप कार्तिक मास में क्या करेंगे बताओ? रोज कृष्ण को भोग व्यंजन जो भी आप सेवा कर सकते हो, रोज एक छोटी छोटी बात कहेंगे, वो आप जरूर पालन करना है ना, अवश्य करना। तो कल यानी कल से हम नियम लागू करेंगे। तो आप कल भगवान को दूध का भोग अवश्य लगाना। किसका भोग लगाना? दूध का भोग लगाना। रोज कुछ न कुछ छोटी छोटी सेवा देंगे और ठाकुर जी की ये सेवा करते जाना, ठीक है। और अब एक नियम बांधो हमारे साथ रोज सुबह, क्योंकि कार्तिक मास में सूर्य उदय से पहले ही स्नान कर लेना है तीर्थों के जल से। घर में होगा, स्नान कर लो पहले, फिर तीर्थ का जल छिड़क दो, तीर्थों का जल। और हमारे साथ 4:30 से 5:30 ब्रह्म मुहूर्त अर्ली मॉर्निंग में अमृत वेले में उठकर हमारे साथ जप करें, हरी कथा सुने। यूट्यूब चैनल दामोदर दास लाइव, यूट्यूब चैनल दामोदर दास भी लाइव रखें। और हाँ, हम आपको एक और बात कहें कि हम रोज अब कृष्ण कथा, मेरे प्रभु श्री राम की महिमा, वृंदावन धाम की महिमा, ठाकुर जी के भक्तों की महिमा सुनेंगे। हमारे साथ रोज लाइव रहिए। और संध्या के समय भगवान दामोदर के आगे दीप दान करना ना भूलें। हरे कृष्ण।